कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज हम थ्योरी लेक्चर को लेकर आए हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है आपका ऑक्सीडेज टेस्ट पे होने वाला है। आज हम जानेंगे कि आपका जो ऑक्सीडेज टेस्ट है ये किस प्रकार का टेस्ट है, इसका एम क्या है, साथ साथ में हम जानेंगे कि इसका जो प्रिंसिपल है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसके जो रिक्वायरमेंट है यानी कि रिएजेंट या फिर अपार्टस वो कौन कौन से हो सकते हैं, साथ में इसका जो प्रोसीजर है किस प्रकार से होता है। उसके बाद में हम जानेंगे कि जो आपका ऑक्सीडेज टेस्ट है कौन से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं और कौन से ऐसे होते हैं जो नेगेटिव होते हैं। फ्रेंड्स, ऑक्सीडेज टेस्ट के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हमें जानना होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे समझ लेते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो इसको हम कई मेथड के द्वारा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर पहला परफॉर्म की बात करें तो आपका हो जाएगा स्टेनिंग रिएक्शन के द्वारा। स्टेनिंग रिएक्शन के द्वारा बहुत ही आसान तरीके से हम अपने ऑर्गेनिम्स को पहचान सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की, तो इसके द्वारा हम स्टेन करके उसके बाद में ये पता चल जाता है कि कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ग्राम पॉजिटिव है या फिर ग्राम नेगेटिव है। जैसे जेडेन स्टेन की बात करें तो इसके द्वारा भी पता चल जाता है कि कौन से जेडेन पॉजिटिव है और कौन से जेडेन नेगेटिव है। तो कुल मिला के हमें आइडेंटिफिकेशन करना है तो इसके लिए हम कई विधि अपनाते हैं। तो पहला आपका स्टेनिंग टेक्निक हो गया। दूसरा आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, कल्चर टेक्निक। क्या हो जाएगा, कल्चर टेक्निक। अब कल्चर टेक्निक में हम कैसे देखते हैं बैक्टीरिया को, तो कल्चर टेक्निक में हम बैक्टीरिया को तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन जो आपका ग्रोथ हुआ होता है कॉलोनी का उसके साइज के आधार पे, ठीक है, उसके साइज के आधार पे, उसके शेप के आधार पे, उसके कलर के आधार पे या फिर उसका जो सरफेस है उसके आधार पे हम क्या कर देते हैं, बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की, तो आपका जो तीसरा हो जाता है ये आपका हो जाता है बायोकेमिकल टेस्ट के द्वारा। ठीक है, बायोकेमिकल प्रॉपर्टी या फिर बायोकेमिकल टेस्ट के द्वारा। अब फ्रेंड्स, कुछ हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर बायोकेमिकल पाए जाते हैं। कुछ ऐसी ना कोई ऐसी चीज़ें पाई जाएंगी जो कि उनको एक यूनिक बनाती है। तो उन्हीं टेस्ट के द्वारा हम परफॉर्म करते हैं और पता लगा लेते हैं हमारा एक कौन सा बैक्टीरिया है। जैसे अगर हम बायोकेमिकल की टेस्ट की बात करें तो इसमें बहुत सारे टेस्ट आते हैं। जैसे सबसे पहला जो मेंशन है अभी आपका ऑक्सीडेज टेस्ट है, उसके बाद में आपका इंडोल टेस्ट हो जाता है, उसके बाद यूरेज टेस्ट हो जाता है, उसके बाद में आपको यहाँ पे बात करें तो नाइट्रेज रिड्यूसिंग टेस्ट हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे टेस्ट है, एमआर टेस्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे आपके बायोकेमिकल टेस्ट हैं, तो उनके द्वारा हम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और आपका एक हो सकता है तो रेजिस्टेंस के आधार पे या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के आधार पे भी हम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कई तरीके हो सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया की। तो अगर हम स्टेनिंग की बात करें तो स्टेनिंग में हम ग्राम स्टेनिंग और साथ साथ में जेडेन स्टेनिंग दोनों पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद में आज का हमारा जो टॉपिक है आपका ये बायोकेमिकल टेस्ट पे होने वाला है। तो सारे बायोकेमिकल टेस्ट को तो हम एक साथ पढ़ नहीं सकते हैं। तो पहले आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेज टेस्ट के बारे में। आज हम जानेंगे कि ऑक्सीडेज टेस्ट क्या होता है, इसका एम क्या है और साथ साथ में इसके प्रोसीजर, रिक्वायरमेंट, सभी चीज़ों को यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर साथ में आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपके कोई दोस्त प्रिपरेशन करना चाहते हैं डीएमएलटी या बीएमएलटी का, तो इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे चलते हैं, कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन है आपके ऑक्सीडेज टेस्ट के बारे में। प्रत्येक पॉइंट को पढ़ेंगे और फिर इनको हम समझते चलेंगे। फ्रेंड, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ऑक्सीडेज टेस्ट का स्पेलिंग है यहाँ पे जीई हो गया है, यहाँ पे आपका एसई होना चाहिए। तो जहाँ जहाँ भी आपका जीई होगा वहाँ पे आप एसई समझिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जानते हैं ऑक्सीडेज टेस्ट के एम के बारे में। तो अगर हम इनके एम की बात करें तो दिस टेस्ट इज यूज टू हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रोड्यूस एंजाइम ऑक्सीडेज। यानी कि हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंजाइम ऑक्सीडेज को प्रोड्यूस करते हैं। तो हमें यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा होगा कि जो आपका ऑक्सीडेज टेस्ट होता है वो जितने भी पॉजिटिव होते हैं वो आपके प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम ऑक्सीडेज। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि ये एंजाइम ऑक्सीडेज कितना रोल प्ले करता है आपके ऑर्गेनिज्म में या फिर आपके बैक्टीरिया में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो नीचे वाला पॉइंट मेंशन है ये है कि ऑक्सीडेज एंजाइम प्ले ये की रोल इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन। यानी कि जब आपका बैक्टीरिया या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये एरोबिक रिस्पायरेशन कर रहा होता है तो आपका जो ऑक्सीडेज एंजाइम है बहुत ही की रोल प्ले करता है आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यानी कि आपका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपका कौन, ऑक्सीडेज एंजाइम। यहाँ पे अगर हम बात करें ऑक्सीडेज एंजाइम की, तो ये क्या करता है, एक प्रकार के जो डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इनसे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। तो इसको हम अगर बात करें तो ये आपका क्या होता है, एक प्रकार का ऑक्सीडेज टेस्ट होता है। इसमें ऑक्सीडाइज कर देता है आपका जो भी रिएजेंट होता है और खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पे कुछ रिएक्शन मेंशन है इन सेल इन ट्यूब, तो इसको हम थोड़ा सा बाद में बताएंगे। पहले हम जानते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल के बारे में।
तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इनके प्रिंसिपल के बारे में, तो ये कॉलोनी ऑफ द टेस्ट ऑर्गेनिज्म इन द स्मेयर ऑन ए फिल्टर पेपर पीस सोक्ड विद ए फ्यू ड्रॉप ऑफ ऑक्सीडाइज्ड रिएजेंट। तो ये कह रहा है कि आपका जो कॉलोनी होता है उस कॉलोनी से हम क्या कर लेते हैं, फिल्टर पेपर पे एक स्मेयर बना लेते हैं। अब स्मेयर मतलब कि जो आप ब्लड का स्मेयर बनाते हैं उस तरह से नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा आप ग्लास रॉड से क्या करेंगे, कॉलोनी को उठाएंगे और उस पर इसे स्प्रेड कर देंगे, चाहे गोलाकार आप स्प्रेड कर दिए या फिर आप सीधा सीधा इसको स्प्रेड कर दीजिए। उसके बाद में क्या करेंगे, इस पर हम कुछ ड्रॉप आप क्या डालेंगे, ऑक्सीडाइज्ड जो रिएजेंट होता है। अभी हम आपको बताएंगे कि आपका जो ऑक्सीडाइज्ड रिएजेंट है वो कौन सा रिएजेंट होता है। तो उस रिएजेंट को जब डालेंगे इन इट द ऑर्गेनिज्म आर ऑक्सीडाइज प्रोड्यूसिंग द फेनिल डायमीन इन द रिएजेंट इज ऑक्सीडाइज टू डीप पर्पल कलर। यानी कि आपका जो ऑर्गेनिज्म है, जो रिएजेंट है, रिएजेंट में आपका क्या पड़ा रहेगा, फेनिल डायमीन पड़ा रहेगा। ये जो फेनिल डायमीन है ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये क्या कलर देगा, डीप पर्पल कलर देगा। तो आपको समझ में आ गया होगा इसके प्रिंसिपल के बारे में। जो हमारा ग्रोथ कॉलोनी है, उस ग्रोथ कॉलोनी से जब हम थोड़ा सा इस जो कॉलोनी उसको लेते हैं, उसका स्मेल परफॉर्म करते हैं, और जो हमारा ऑक्सीडाइज्ड रिएजेंट होता है उस रिएजेंट में आपका फेनिल डायमीन पड़ा होता है। इस फेनिल डायमीन को जब हम डालते हैं आपके कॉलोनी पर, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, आपका जो रिएजेंट होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और जो आपका यहाँ पे कॉलोनी क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। इन केस में आपका जो ऑक्सीडाइज रिएजेंट है वो क्या हो जाएगा, डीप पर्पल कलर का हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा ये ऑक्सीडाइज पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। यानी कि डीप पर्पल कलर आपका अगर आ गया तो आपका जो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है या फिर जो आपका कॉलोनी है ये क्या है, ऑक्सीडाइज पॉजिटिव है। अगर नहीं आया तो हम बता देंगे कि आपका जो ये कॉलोनी है ये ऑक्सीडाइज नेगेटिव है। चलिए यहाँ पे जो आपका रिएक्शन मेंशन था इसके बारे में समझते हैं। इस रिएक्शन के बेस पे भी आप समझ सकते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में। अगर आपका यहाँ पे इन सेल है, यानी कि जो आपका रिस्पायरेशन हो रहा है उस समय जो सेल में यहाँ पे क्रिया हो रही है वो यहाँ पे मेंशन है, और जब आप टेस्ट को परफॉर्म कर रहे होते हैं यानी कि इन ट्यूब में, तो यहाँ पे मेंशन हुआ है। तो अगर इन सेल की बात करें तो रिड्यूस साइटोक्रोम यहाँ पे लिखा होगा, टू रिड्यूस साइटोक्रोम। तो यही आपका क्या है, ऑक्सीडेज एंजाइम है, ठीक है, या फिर एंजाइम ऑक्सीडेज है, ठीक है। तो टू रिड्यूस साइटोक्रोम है, ये आपके प्रोटॉन की उपस्थिति में और साथ साथ में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, यह क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज साइटोक्रोम, ठीक है, ये क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज साइटोक्रोम में बदल जाता है और ये पर्पल कलर देता है। ये आपका कहाँ पे हो रहा होता है, ये आपके सेल में हो रहा होता है। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो यहाँ पे ये उपस्थिति किसकी है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की। तो कुल मिला के यहाँ पे पता चला होगा कि जो आपका साइटोक्रोम रिड्यूसिंग फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन को लेता तो क्या होता, ये ऑक्सीडेज के फॉर्म में होता, बट यहाँ पे क्या ले रहा है, ये प्रोटॉन को ले रहा है, तो ये रिड्यूसिंग फॉर्म यहाँ पे दिखाया गया है। आपको थोड़ा सा ये रिएक्शन टफ लग रहा होगा तो यहाँ पे समझ लीजिए सिंपल सा कि मान लीजिए आपका ये रिएजेंट है, ठीक है, ये रिएजेंट है। तो रिएजेंट क्या करता है, रिएजेंट अपना जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन आपको किसको दे देता है, ये इलेक्ट्रॉन आपके ऑक्सीडेज एंजाइम को दे देता है, या फिर इसको कहिए आपका एंजाइम ऑक्सीडेज को दे देता है। तो इस प्रकार से आप क्या करता है, ये जो आपका रिएजेंट होता है ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज फॉर्म में चला जाता है, और जो आपका यहाँ पे एंजाइम ऑक्सीडेज होता है किस में चला जाता है, ये आपके रिड्यूसिंग फॉर्म में चला जाता है। तो यही आपका होता है कुल मिला के आपके रिएजेंट में, ठीक है, सॉरी आपके टेस्ट प्रिंसिपल में। अब यहाँ पे अगर बात करें ट्यूब की बात, ठीक है, तो आपके ट्यूब में क्या होता है, देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीडेज साइटोक्रोम सी है, यानी कि आपका जो एंजाइम ऑक्सीडेज है यहाँ पे उपस्थिति है। फॉर्म में आपका जो यहाँ पे रिएजेंट है, ठीक है, रिएजेंट इसके पास में आया तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है कुल मिला के चला जाएगा, यानी कि आपका जो यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो आपका जो ऑक्सीडाइज अगर रिएजेंट हो जाता है तो आपका जो यहाँ पे ऑक्सीडेज साइटोक्रोम में किस फॉर्म में चला जाएगा, रिड्यूसिंग फॉर्म में चला जाएगा। तो यहाँ पे देख भी पा रहे हैं 2C रिड्यूस्ड साइटोक्रोम। उसके बाद में साथ साथ में आपका यहाँ पे कलर प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे जो ये कलर लिखा है ब्लू वाला, ये कलर आपके रिएजेंट के नाम पे पड़ा है, बट यहाँ पे अगर आप ये रिएजेंट नहीं यूज कर रहे हैं, कोई दूसरा रिएजेंट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे डार्क पर्पल कलर आपको शो हो जाएगा। तो आपको इसका जो प्रिंसिपल है ये समझ में आ गया होगा। सिंपल सी प्रिंसिपल है कि जब आप कॉलोनी को लेते हैं, कॉलोनी पे आप ऑक्सीडाइज रिएजेंट डालते हैं, तो आपका जो ये रिएजेंट होता है फेनिल डायमीन, ये क्या हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये डीप पर्पल कलर देता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी रिक्वायरमेंट की, तो हमें ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, आपको केवल आवश्यकता होगी ऑक्सीडाइज रिएजेंट की। अभी ऑक्सीडाइज रिएजेंट जो होता है 1 ग्राम पर DL, यानी कि 1 ग्राम पर DL इसकी आवश्यकता होगी। टेट्रामेथाइलिन, ठीक है, पी फेनिल डायमीन डाइहाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। तो आपका ये रिएजेंट है टेट्रामेथाइलिन पी फिनाइलिन, ठीक है, पी फिनाइलिन डायमीन डाइहाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। ये आपका क्या है, आपका ये रिएजेंट है और इसकी आवश्यकता कितनी होती है, 1 ग्राम पर DL आवश्यकता होती है। और साथ साथ में जो आवश्यकता होगी आपको फिल्टर पेपर की आवश्यकता होगी, और एक आपकी जो आवश्यकता हो सकती है ग्लास रॉड की हो सकती है, ठीक है, ग्लास रॉड की आवश्यकता होगी। तो ये आपके लैब में तो मिल ही जाएगा।
अब यहाँ पे देखते हैं इनके प्रोसीजर के बारे में कि कौन कौन से तरीके से आप इनको परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले अगर जो चीज़ आप करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, प्लेस ये पीस ऑफ फिल्टर पेपर इन ए क्लीन पेटी डिश, यानी कि आप एक पेटी डिश लीजिए, पेटी डिश पे क्या करिए एक पीस फिल्टर पेपर को रख दीजिए जो कि आपका एक क्लीन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, एड 2 या 3 ड्रॉप ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीडेज रेजेंट, यानी कि जो आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीडेज रेजेंट है इस रेजेंट को क्या करिए यहाँ पे इस पे डाल दीजिए, किस पे, पेपर पे, ठीक है, फिल्टर पेपर पे। फिर तीसरा पॉइंट यहाँ पे हमारा है कि जो आपका स्मेयर है, स्मेयर ये कॉलोनी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द फिल्टर पेपर बाय यूजिंग ए ग्लास रॉड, यानी कि एक ग्लास रॉड की सहायता से आपका जो कॉलोनी है उस कॉलोनी को उठाइए और उस फिल्टर पेपर पे क्या बनाइए, एक स्मेयर बनाइए। उसके बाद में क्या करिए आप ऑब्जर्व द रिएक्शन, यानी कि जो आपका रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन को ऑब्जर्व करिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम समझा देते हैं। मान लीजिए आपका ये पेटी डिश है और ये आपका दूसरा पेटी डिश था जहाँ पे आप फिल्टर पेपर रख दिए हैं, आप यहाँ पे लिख भी देते हैं फिल्टर पेपर, ठीक है। आप क्या करिए यहाँ से कॉलोनी लीजिए, सॉरी पहले आप क्या करिए 2 ड्रॉप यहाँ पे क्या डाल दीजिए, 2 ड्रॉप आप रेजेंट को डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से कॉलोनी की उठाइए रॉड के द्वारा और ऐसे ऐसे इस पर कर दीजिए, ठीक है। जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे कुछ रिएक्शन आपको होगा, उस रिएक्शन को आपको ऑब्जर्व करना है। अब क्या देखना है ऑब्जर्वेशन में, क्या देखना है आपको, देखना है कि जो आपका ब्लू पर्पल कलर होगा, ठीक है, ब्लू पर्पल कलर होगा, ये क्या हो जाएगा, अगर आपका जो पेपर था वो ब्लू पर्पल कलर का हो रहा है तो आपका जो रेजेंट है, सॉरी जो यहाँ पे टेस्ट है क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको नो कलर दिखाई दे रहा है, नो पर्पल कलर दिखाई दे रहा है तो आप क्या कहिएगा, ये आपका टेस्ट नेगेटिव है। अब ये क्या दर्शाता है, ये प्रदर्शित कर रहा है कि अगर यहाँ पे ब्लू पर्पल कलर हो रहा होगा तो यहाँ पे ये पता चलेगा कि जो भी यहाँ पे कॉलोनी का ग्रोथ हुआ है इसमें क्या पड़ा हुआ है, एंजाइम ऑक्सीडेज पड़ा हुआ है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम ऑक्सीडेज रिड्यूस हो रहा है और ये आपका ऑक्सीडेज पॉजिटिव है। अगर इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है, कोई कलर नहीं शो हो रहा है, यानी कि इस जो आपका कॉलोनी है इस कॉलोनी में आपका जो प्रोड्यूस एंजाइम ऑक्सीडेज है ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यही आपको प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा बहुत अच्छी पॉइंट है, क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल कैसे करते हैं, तो टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले हम क्वालिटी कंट्रोल करते हैं ये चेक करने के लिए जो हमारा रिएजेंट है ये सही है या नहीं। तो आप क्या करिए, सबसे पहले आप यूज कर लीजिए पॉजिटिव कंट्रोल में स्यूडोमोनास का कोई भी आप ले लीजिए, स्पीसीज का कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लीजिए। उसके बाद में क्या करिए, उसको ये टेस्ट परफॉर्म कराइए। तो क्या करेगा, ये टेस्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि आपका ब्लू पर्पल कलर यहाँ पे दिखाई देगा और आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा जो रिएजेंट है वो एकदम से सही है, ठीक है। अगर नेगेटिव करना चाहते हैं तो आप ई कोलाई का ले लीजिए, ठीक है। ई कोलाई जैसे लेंगे आप फिल्टर पेपर पे जैसे ही स्प्रेड करेंगे उसके बाद में आप 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप आप रिएजेंट को डालेंगे, कोई कलर नहीं होगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो हमारा टेस्ट है ये क्या है, नेगेटिव है। इससे आपका क्वालिटी कंट्रोल का पता चल जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं बहुत ही अच्छा पॉइंट आपका कि जो ऑक्सीडेज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं और ऑक्सीडेज निगेटिव ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं। तो अगर बात करें स्यूडोमोनास का कोई भी स्पीसीज आपका ऑक्सीडेज पॉजिटिव होगा, मतलब कि इनके पास रिड्यूसिंग एंजाइम ऑक्सीडेज हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, ये रिड्यूस्ड कर रहे हैं और जो आपका रेजेंट है या फिर कोई दूसरा हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन है ये क्या कर रहे हैं, इनको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। फिर नाइजीरिया का कोई आपका हो गया, विब्रियो हो गया, बर्सेला हो गया, ठीक है, पास्टरेला हो गया, क्रोमोबैक्टर हो गया, ये सब क्या है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव है। ऑक्सीडेज निगेटिव की बात करें तो एसिनेटोबैक्टर और स्टेफाइलोकोकस, ये 2-3 ऐसे हैं जो कि आपके क्या हैं, ऑक्सीडेज नेगेटिव है, ठीक है। तो इस प्रकार से टेस्ट के बारे में आप समझ गए होंगे। तो ये क्या था आपका, एक प्रकार का बायोकेमिकल टेस्ट था। बायोकेमिकल टेस्ट एक प्रकार का स्पेसिफिक टेस्ट होता है प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के लिए, जो आपके बैक्टीरिया होते हैं या फिर कोई अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके पास कुछ स्पेशल प्रकार के बायोकेमिकल होते हैं, उनके द्वारा हम यहाँ पे ये चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं। तो आपको सारी पॉइंट्स यहाँ पे समझ गए होंगे। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आएगा है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर जो हमारा नंबर यहाँ पे है 6307718182, इस पर आप मैसेज करके कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे पूछ लीजिए, हम आपको बताने की पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा कृपया इसको लाइक करके बताएं। अगर आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट के माध्यम से अगर आपको कुछ बताना है, पूछना है तो ये कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।